नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की वैदिक सभ्यता से संबंधित विषय की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। पहला प्रश्न, वैदिक काल को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही उत्तर है 2 भागों में। ये विभाजन ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को समझने में सहायक है। प्रश्न 2, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? सही उत्तर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस दौरान ऋग्वेद की रचना हुई और आर्यों का जीवन पशुपालन और कृषि पर केंद्रित था। प्रश्न 3, आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? सही उत्तर है पंजाब एवं अफगानिस्तान। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों का यह प्रारंभिक निवास और प्रवास का प्रमाण है। प्रश्न 4, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? सही उत्तर है मध्य एशिया। मैक्स मुलर ने भाषाई और सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न 5, वैदिक सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। लोग गांवों में रहते थे और उनका जीवन कृषि तथा पशुपालन पर आधारित था। यह सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता से अलग थी। प्रश्न 6, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही आरोही क्रम क्या है? सही क्रम है कुल राइट पॉइंटिंग एरो, ग्राम राइट पॉइंटिंग एरो, विश राइट पॉइंटिंग एरो, जन राइट पॉइंटिंग एरो, राष्ट्र। यह संरचना सामाजिक और राजनीतिक संगठन को दर्शाती है। प्रश्न 7, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया किसे कहा जाता था? सही उत्तर है ग्रामीणी। ये ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था, कर संग्रह और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। प्रश्न 8, वैदिक काल में विश का प्रधान कौन होता था? सही उत्तर है विशपति। विशपति प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था और ग्रामों के समूह का नेतृत्व करता था। प्रश्न 9, वैदिक काल में जन का शासक क्या कहलाता था? सही उत्तर है राजन। राजन पूरे जन समूह का नेतृत्व करता था और सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का प्रतीक था। प्रश्न 10, वैदिक काल में राज्याधिकारियों में प्रमुख कौन थे? प्रमुख थे पुरोहित एवं सेनानी। पुरोहित धार्मिक कार्यों और सेनानी सेना का नेतृत्व करते थे। प्रश्न 11, वैदिक काल में वशिष्ठ किस प्रकार के पुरोहित माने जाते थे? सही उत्तर है रूढ़िवादी। वे परंपराओं और स्थापित धार्मिक मान्यताओं का समर्थन करते थे। प्रश्न 12, वैदिक काल में विश्वामित्र किस प्रकार के पुरोहित माने जाते थे? सही उत्तर है उदार। विश्वामित्र प्रगतिशील विचारों और सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं में लचीलापन लाने के समर्थक थे। प्रश्न 13, वैदिक काल में सूत, रथकार व कम्मादी किस नाम से जाने जाते थे? इन्हें रत्नी कहा जाता था। ये राजा के निकट सहयोगी थे और शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रश्न 14, रत्नी अधिकारियों की कुल संख्या राजा सहित लगभग कितनी होती थी? सही उत्तर है 12 सदस्य। यह संख्या प्रशासनिक संतुलन और कार्य विभाजन को दर्शाती थी। प्रश्न 15, पुरप दुर्गपति एवं स्पर्श का कार्य क्या था? सही उत्तर है जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखना। ये वैदिक काल में गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे, जो आंतरिक सुरक्षा और शासन की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।